ध्यान कीजिए। आज का ध्यान 12 ज्योतिर्लिंगों पर ऊर्जा को अनुभव कीजिए। अपने थर्ड आई पर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। महसूस कीजिए आपके तीसरे नेत्र पर शिवलिंग स्थापित है। अपने थर्ड आई से ओम रोम जुम सह इस मंत्र को सूर्य की ओर प्रवाहित कीजिए। ये संजीवनी मंत्र सूर्य को बहुत प्रिय है। इस मंत्र की ऊर्जा के साथ सूर्य अपनी ऊर्जा मिलाकर इस पूरी सृष्टि को ऊर्जा से भर रहा है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आज हम 12 के 12 शिवलिंग का मानसिक जप पूजन और अपने पूरे भाव के साथ जो भी आपके मन में है उन सभी भाव को देवादिदेव महादेव के समक्ष कहिएगा। सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में न सिर्फ दर्शन करने पर शिव भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनका सिर्फ प्रतिदिन नाम लेने मात्र से जीवन के सारे दुख कलेश दूर हो जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा सभी तरह से लौकिक परलौकिक सुख देने वाली है। जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए इस श्रावण के पावन मास में सभी ज्योतिर्लिंगों का मानसिक जप पूजन अभिषेक करें। अपने आप को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़ा देखें। अनुभव कीजिए कि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप मुक्त हुए। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय रोग कोढ़ आदि दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है जिसे सोम कुंड या पाप नाशक तीर्थ कहते हैं। मानसिक रूप से जल चढ़ाएं, दूध दही बिलपत्र अष्टगंध चावल समर्पित करें शिवलिंग के आगे। मानसिक रूप से बर्फ चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। अनुभव कीजिए आप साक्षात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समक्ष ही खड़े हैं। देवादिदेव महादेव आपके भाव को जानते हैं। आपके भाव ही हैं जो उन तक पहुंचते हैं। अनुभव कीजिए।
अब अपने हृदय चक्र पर ओम और स्वस्तिक को बनाइए। साथ ही साथ आपके हृदय से ओम और स्वस्तिक प्रवाहित हो रहे हैं और जिस शिवलिंग का आपने निर्माण किया उससे कनेक्ट हो रहे हैं। उसी ऊर्जा को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर प्रवाहित करें। महसूस कीजिए जैसे ही आप वहां स्वस्तिक का निर्माण कर रहे, एक दिव्य प्रकाश शिवलिंग के द्वारा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। हे देव, हे महादेव, मेरे जीवन के सारे कष्ट हरना, मेरे परिवार को सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य देना। इसी के साथ अब अपना ध्यान दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन की ओर लेकर जाएं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस पावन ज्योतिर्लिंग की आराधना का बहुत महत्व बताया गया। अनुभव कीजिए कि आप उसी ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े हैं। फील करें, महसूस करें। महाभारत के अनुसार श्री शैल्य पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के करने के समान फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों का मानना है कि श्री शैल्य के शिखर के दर्शन मात्र से साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मानसिक रूप से जल, दूध, दही, घी, शहद चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, समर्पित कीजिए महादेव को। काला तिल चढ़ाइए। अपने हृदय से एक दिव्य प्रकाश स्वस्तिक और ओम के रूप में उस शिवलिंग पर प्रवाहित कीजिए। उसके बदले में उस शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही, जो आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही, महसूस कीजिए। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड अनुभव कीजिए। अब अपना ध्यान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित सप्तपुरियों में से एक प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जिनकी साधना आराधना से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप महाकालेश्वर मंदिर के समक्ष ही खड़े हैं। जल से अभिषेक करें, गन्ने का जूस चढ़ाएं, काली तिल यहाँ भी चढ़ाएं, दूध, दही, घी, गुड़ चढ़ाएं। फील द एनर्जी,
फील द पावर। अक्षत चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं। अपने हृदय से स्वस्तिक प्रवाहित करें शिवलिंग की ओर। बदले में शिवलिंग से दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, अनुभव कीजिए। इसके बाद अपना ध्यान लेकर जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। उत्तर प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर से नदी बहने से वहां ओम का आकार बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति इस पावन तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है तो समस्त सुख प्राप्त होते हैं और शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। जो भी लोग लीडरशिप क्वालिटी, साथ ही साथ ऐसे नेतृत्व के प्रोफेशन में हैं, ये शिवलिंग उनके जीवन में चीजें बहुत गुना बढ़ा देते हैं, अनुभव कीजिए। मानसिक रूप से जल, पुष्प, दूध, दही, अक्षत समर्पित कीजिए। ऊर्जा को महसूस कीजिए। अनार चढ़ाना है आपको, यहाँ अनार चढ़ाएं। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, उस दिव्यता को। फील द एनर्जी, फील द पावर। अपने हृदय से स्वस्तिक प्रवाहित करें शिवलिंग की ओर। बदले में एक दिव्य प्रकाश ऊर्जा आपके शरीर के भीतर एंटर हो रही है, अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तट से 3585 मीटर की ऊंचाई पर है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन है। यह शिव का प्रिय स्थान कहा गया। ऐसी मान्यता है कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को भी अत्यधिक महत्व दिया है। मानसिक रूप से जप पूजन करें, दूध, दही, अक्षत, फल चढ़ाएं। एक बहुत ही सुंदर धतूरे की माला अनुभव करें और अपने आप को चढ़ाता हुआ देखें। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, उस दिव्यता को। फील द एनर्जी, फील द पावर। अपने हृदय से स्वस्तिक और ओम उस ज्योतिर्लिंग पर प्रवाहित करें। फील द पावर, फील द एनर्जी। अब अपना ध्यान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद
उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सहाद्री पर्वत पर भगवान भीम शंकर विराजमान है, उसी से भीमा नदी निकल कर प्रवाहित होती है। मानसिक रूप से जल, दूध, दही, अक्षत चढ़ाएं, पंच मेवे चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, नीले पुष्प चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं। महसूस करें उस दिव्यता को, उस ऊर्जा को। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शिवमय अनुभव कीजिए। आपके हृदय से स्वस्तिक और ओम प्रवाहित हो रहा है, शिवलिंग पर स्थापित हो रहा है, और बदले में आपको ऊर्जाओं की प्राप्ति हो रही है, दिव्यता की प्राप्ति हो रही है। अनुभव करें। अब अपना ध्यान बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर लेकर जाएं। अपने आप को बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़ा महसूस करें। विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय आने पर जब सारी धरती के डूब जाने के बावजूद यह स्थान बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। मानसिक रूप से अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, एक त्रिशूल और एक डमरू ये भी चढ़ाएं। महसूस करें उस ऊर्जा को, उस दिव्यता को। आपके हृदय से स्वस्तिक प्रवाहित हो रहा, ओम प्रवाहित हो रहा, ज्योतिर्लिंग में स्थापित। बदले में उस ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के एक एक सेल में प्रवाहित हो रही अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। फील द एनर्जी, फील द पावर। महसूस कीजिए उस दिव्यता को, अनुभव कीजिए। अब अपना ध्यान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह पावन धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम के पर्वत पर है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था। अनुभव कीजिए। गौतम बुद्ध, गौतम ऋषि का दिव्य ज्ञान और गौतम बुद्ध का दिव्य ध्यान आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। उस शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, गन्ने का रस समर्पित करें। मानसिक रूप से अष्टगंध, पंचमेवे, धूप, दीप, इत्र
समर्पित करें। बेल पत्र समर्पित करें। सफेद आंकड़े की माला समर्पित करें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ती जाए। अपने हृदय से स्वस्तिक और ओम प्रवाहित करें शिवलिंग की ओर। उसके बदले में शिवलिंग से ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, अनुभव कीजिए। हे महादेव, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मुझसे जुड़े हर इंसान पर अपनी कृपा रखना। हे भोलेनाथ, तुम दीन दयालु हो, सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनिए। अब अपना ध्यान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर लेकर जाएं। पृथ्वी पर मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ धाम का 9वां स्थान है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर है उसे वैद्यनाथ या बैजनाथ नाम से कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के निकट है। पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा गया। श्रावण मास में यहाँ लाखों श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं और शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। अनुभव कीजिए कि आप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े हैं। रुद्राक्ष की माला समर्पित कीजिए। जल से अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, 5 फलों के रस से अभिषेक कीजिए। फील द एनर्जी, फील द पावर। अपने हृदय से स्वस्तिक और ओम का निर्माण उस शिवलिंग पर करें। साथ ही साथ अनुभव करें कि उस शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही और आपके शरीर के एक एक सेल, एक एक कण में प्राप्त हो रही। अनुभव कीजिए। गहरी सांस अंदर बाहर। अपने शरीर के एक एक सेल में महादेव, रुद्र के अंश को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर लेकर जाएंगे। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर तरह के संकट विपदा को हरते हैं महादेव। जीवन में नए अवसर, नई योग्यता, नया हुनर देते हैं महादेव। जलाभिषेक करें। कमल गट्टे की माला समर्पित करें महादेव को।
दूध, दही, जल, पुष्प चढ़ाएं। मानसिक रूप से जो भी आपके मन के भाव हैं, जो भी आप चाहते हैं, उनके समक्ष कहें। अपने हृदय पर स्वस्तिक और ओम प्रवाहित होता हुआ देखें ज्योतिर्लिंग की तरफ। बदले में ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर के भीतर प्रवाहित हो रहा। पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण ये प्रकाश आपको दिव्यता का अनुभव करा रहा। महसूस कीजिए। फील द एनर्जी, फील द पावर। अब अपना ध्यान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की ओर लेकर जाएं। रामेश्वरम भगवान शिव का वह 11वां ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु के रामनाथम स्थान में स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। जलाभिषेक कीजिए। दूध, दही, जल, घी, गन्ने का रस समर्पित कीजिए। पुष्प समर्पित कीजिए। अनुभव कीजिए उस ऊर्जा को। धतूरे की माला समर्पित कीजिए। आपके हृदय से स्वस्तिक और ओम प्रवाहित हो रहा और उस ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य प्रकाश आपके शरीर के एक एक सेल, एक एक कण में प्रवाहित हो रहा। अनुभव कीजिए। इसी के साथ अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। अनुभव कीजिए आप उस ज्योतिर्लिंग के समक्ष खड़े हैं। अंतिम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बहुत सी चीजें समर्पित करेंगे। दूध, दही, जल, घी चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाएं। लाल पुष्प, सफेद पुष्प, नीले पुष्प समर्पित करें। भांग समर्पित करें। धतूरा समर्पित करें। बेले का फल समर्पित करें। महसूस करें दिव्य ऊर्जा को। महसूस करें कमलगट्टे की माला चढ़ाएं। रुद्राक्ष समर्पित करें। गेहूं समर्पित करें। काला तिल समर्पित करें। पीली सरसों समर्पित करें।
फील द एनर्जी, फील द पावर। अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव कीजिए। आपके हृदय से स्वस्तिक और ओम प्रवाहित हो रहा। अब अपनी आंख के आगे तीसरे नेत्र पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखिए। प्रार्थना करें, हे शंभु, हे देव, हे देवों के देव महादेव, आप संपूर्ण दुख हरते हो, हर चीज संपूर्ण लेते हो। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के कष्ट हरना। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में दिव्यता भरना। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे घर, हर उस इंसान को जो मुझसे जुड़ा है उसकी रक्षा करना। मेरे देश का भला करना। हे शंभु, सभी के साथी बनना, सभी के साक्षी बनना। आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन।